अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 8, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 13 से देखेंगे और इससे पहले के सारे वीडियो हम लोग सवाल 12 नंबर तक में हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसे हम लोग पार्ट 7 में देखे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सवाल नंबर 13 से। तो सवाल ये है, यदि ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 3 1 -1 और 2 है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है और इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो सवाल दिया गया है, जिसमें से हमें एक मैट्रिक्स ज्ञात है और इस मैट्रिक्स की सहायता से हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर हमें 0 दिखाना है और इसी की सहायता से हमें ज्ञात करना है ए इन्वर्स का मान। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ये है 3 1 -1 और 2 ये दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i और जिसका मान हमें क्या दर्शाना है, 0। तो इसमें हमें ज्ञात है कि इसमें सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद -5a चाहिए और प्लस 7i चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो पहले a इंटू ए करेंगे, यानी 3 1 -1 और 2 करेंगे। फिर उसके बाद इसी को हम लोग एक बार और करेंगे, 3 1 -1 और 2। तो जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद मेरे पास आ जाता है ये 8 5 -5 और ये 3 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जब इसे मल्टीपल कीजिएगा तो इसका मान 8 5 -5 और 3 आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इसमें -5a, तो माइनस को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम 5a ज्ञात करते हैं। तो 5 इंटू ए का जो मान है, ये मान है 3 1 -1 और 2। तो हम लोग इसमें 5 से मल्टीपल कर लेंगे तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। 1 इंटू 5 5 होगा, -1 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 होगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमें 7i चाहिए, तो 7 इंटू और i का मान तो हम लोग जानते हैं, i एक तत्समक अवयव है जिसका मान 1 0 0 और 1 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 7 0 0 और 7 होगा। तो अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a, फिर उसके बाद 7i है जो हमें LHS में है। तो चलिए अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। ए स्क्वायर का मान आया है मेरे पास 8 5 -5 और 3। फिर उसके बाद -5a का जो मान आया है, ये मान है 15 5 -5 और ये 10। फिर उसके बाद है 7i जिसका मान 7 0 0 और 7 ज्ञात हुआ है। तो अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे, यानी हम लोग 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। -5 में जोड़ेंगे 0 को तो ये -5 होगा और 3 इंटू 7 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। जिसमें हमें ये माइनस वाला इसको हम लोग लिख लेंगे, 15 है, ये 5 है, ये -5, ये 10 है। तो अब हम लोग यदि इसको माइनस करते हैं तो 15 माइनस करेंगे तो ये 0, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, -5 में -5 यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी मान 0 ज्ञात हुआ। अब हम लोग इसी की सहायता से ये जो हमें ज्ञात था, इसमें जो दिया हुआ है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, इसी की सहायता से हमें ए इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इसमें कैसे इसमें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर दिया हुआ है 0। इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस 7i को बराबर के उस तरफ लेकर चले जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 5a ये हो जाएगा माइनस 7i। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे इसमें कि ये जो दिया हुआ है इस दोनों ओर, अब हम लोग दोनों ओर इसमें गुणा करेंगे। दोनों ओर ए इन्वर्स से गुणा करने पर दोनों ओर हम लोग ए इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए भी लिख सकते हैं और इसमें हमें गुणा करना है ए इन्वर्स से। फिर माइनस 5 लिखा हुआ है, ए इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। फिर आगे माइनस 7 है, आई है इंटू ए इन्वर्स है। तो अब हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अब इसमें देखेंगे कि हम लोगों को पहले पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स जब करते हैं तो इसका मान जो आता है वो मान आई आता है। ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू आई होता है माइनस, यहाँ से भी हम लोग करेंगे तो इसका भी मान जो होगा आई हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स है तो आई हो जाएगा माइनस 7। आई इंटू ए इन्वर्स करते हैं तो इसका मान ए इन्वर्स होता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा कि यदि ए इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो उसका मान आई होता है, और आई इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो इसका मान ए इन्वर्स निकलता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो ए का मान हमें ज्ञात है, ऊपर में हमें ए का मान दिया हुआ है 3, 1, -1 और 2 ये दिया हुआ है। आई का मान हम लोग जानते हैं 1, 0, 0 और 1 होता है। -5 इंटू आई का मान 1, 0, 0 और 1 होगा, और बराबर में दिया हुआ है -7 ए इन्वर्स। तो इसको हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, यानी ये 3 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा तो -1, फिर -1 से 0 ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान हो गया गुणनफल। और -5 से इसमें गुणा करना है तो -5 ये 5 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 ये भी 5 हो जाएगा, बराबर में -7 ए इन्वर्स है। तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। 3 में माइनस करेंगे 5 को तो -2, 1 में माइनस करेंगे 0 को तो 1, -1 में माइनस करेंगे 0 को तो -1, 2 में माइनस करेंगे 5 को तो -3 आएगा, और बराबर में -7 ए इन्वर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ से ए -7 जो है गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से ए इन्वर्स बराबर लिख सकते हैं। भाग दे देंगे इसमें, -2 बटे -7, 1 बटे -7 करेंगे तो -7 को माइनस ऊपर कर दिए, -1 बटे -7 हो जाएगा, -3 बटे -7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स बराबर दोनों का माइनस ख़त्म कर देंगे तो ये 2 बटे 7 हो जाएगा, ये -1 बटे 7 हो जाएगा, ये 1 बटे 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बटे 7। तो इस प्रकार से ए इन्वर्स का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 13 का सॉल्यूशन देखें। अब हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 ये है। 14 में दिया हुआ है आप व्यू ए बराबर 3, 2, 1, 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई बराबर 0 हो जाए। यानी इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसमें यहाँ जो ए है और ये बी है, इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई बराबर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, इस चीज़ को हम लोग इधर ला देते हैं तो माइनस बी और आई हो जाएगा। अब हम लोग इसमें करेंगे कि दोनों ओर ए इन्वर्स से गुना
करने पर इसमें हम दोनों ओर अपने मन से ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे और ये गुणा करने के बाद इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं और ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे, प्लस ए इंटू ए है तो इसे ए इन्वर्स से गुणा कर देंगे बराबर माइनस बी आई और ये ए इन्वर्स है। तो यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला पहले जान चुके हैं, इसका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए इंटू ए इन्वर्स का फार्मूला आई हो जाता है, प्लस ए इंटू इसका फार्मूला भी आई हो जाएगा बराबर माइनस बी, प्लस इसमें आई इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो ए का जो मान हमें है 3211, आई का मान 100 और 1 होगा प्लस ए, फिर उसके बाद यहाँ से आई का जो मान है ये हो जाएगा 100 और 1 बराबर में माइनस बी ए इन्वर्स। यहाँ से इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे 3 ये हो जाएगा 3 और 2 से 0 इसमें करेंगे तो फिर 3 से ये हो जाएगा 0, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 से इसमें करेंगे तो 0, फिर 1 से 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आगे हम लोग कर लेते हैं इसमें, तो ए से मल्टीपल करेंगे तो ए 0 और ये ए हो जाएगा बराबर माइनस बी ए इन्वर्स। तो अब इसको हम लोग एक बार ऐड कर लेते हैं तो 3 प्लस ए करेंगे तो 3 प्लस ए हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 में जोड़ेंगे 0 तो ये 1 हो जाएगा, 1 में प्लस करेंगे ए तो 1 प्लस ए हो जाएगा बराबर में लिखा हुआ है माइनस बी और ए इन्वर्स। तो यहाँ से हम लोग इस b को माइनस बी को इसमें भाग कर देंगे तो ये ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी से भाग देंगे सब में तो माइनस हम लोग ऊपर कर लेते हैं तो 3 प्लस ए बटे बी हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा माइनस 2 बटे बी हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा माइनस 1 बटे बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए, इसमें माइनस लगा देंगे बटे में हो जाएगा बी। तो ये ए इन्वर्स का मान निकला। तो आगे हम लोग और करेंगे इसमें अभी, चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट भी रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है ए का जो मान दिया हुआ है ये मान हमें ज्ञात है 3211। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मोड ऑफ ए, यानी इस आव्यूह का मान निकाल लेते हैं। तो 3211 तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 3 करेंगे और माइनस हो जाएगा 2 तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इसके लिए हमें मान हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में मान क्या होता है कि इन दोनों को परस्पर बदलना पड़ेगा और इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी परस्पर बदलेंगे तो यानी 3 के जगह 1 और 1 के जगह 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और इस दोनों का चिन्ह सिर्फ बदलेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा एडजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, यहाँ से इन्वर्स निकाल लेंगे। तो ए इन्वर्स बराबर हो जाता है 1 बटे मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मान रखेंगे इसमें 1 बटे 1 हो जाएगा क्योंकि ए इन्वर्स ए मोड ऑफ का मान निकला है ये, तो इंटू एडजॉइंट का मान आया है 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 3 आया है। तो इसमें 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ ए इन्वर्स का मान। तो ए इन्वर्स का मान 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 3 है। तो इसको हमें इक्वेशन सेकेंड रख लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर कर देंगे। लिख देंगे यहाँ से समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से।
तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 में जो लिखा हुआ है, समीकरण 1 में लिखा हुआ है 3a, इसमें माइनस लगा हुआ है बटे b है, फिर उसके बाद -2 बटे b है, फिर आगे है -1 बटे b और ये -1 प्लस a बटे b, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, -2 -1 और ये 3। अब हम लोग यहाँ से बारी बारी से एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो -2 बटे b बराबर हो जाएगा -2, ये दोनों का काम ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर हो जाएगा 2 बटे 2, तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो आगे हम लोग अब इसको किसी को भी बराबर कर लेते हैं, इसी को बराबर करते हैं -1 प्लस a बटे b और बराबर में लिखा हुआ है 3। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे, तो माइनस लिखा हुआ है रख देंगे, 1 प्लस a और b का मान हमें 1 ज्ञात हुआ तो 1 रख देंगे, प्लस 3 है बराबर में, यहाँ बराबर में 3 लिखेंगे, बटे 1 लिखे हैं तो 1 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे तो ये -1 फिर हो जाएगा, ये माइनस a निकल के आएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी -a बराबर ये हो जाएगा 4, तो a बराबर ये -4 निकल के आएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि a का जो मान होगा -4 होगा और b का जो मान होगा वो मान +1 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर इसमें जो दिया हुआ है, सवाल नंबर 15 इसी प्रकार से है। सवाल नंबर 15 में यही टाइप है, सवाल नंबर 16 भी यही टाइप है और सवाल नंबर अब हम लोग 17 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 में जो दिया हुआ है एक ऑब्जेक्टिव है, जिसका आंसर जो है हम लोग इसमें सिर्फ डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि यदि एक आव्यूह ए 3×3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट का मोड ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम लोग निकालेंगे सारणिक मान तो उसका मान क्या होगा, यही मान पूछ रहा है हमें। यानी आव्यूह जो हमें दिया हुआ है, एक आव्यूह जो दिया गया है उसका मान जो है वो कह रहा है कि 3×3 कोटि का है। तो इसका मतलब है 3 पंक्ति है और ये 3 स्तंभ है। तो इस स्थिति में जो इसका मान होगा, इसका मान जो होता है ये मान होता है सारणिक में जो भी मान दिया हुआ है उसका यदि हम वर्ग कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा इसका मान आ जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यदि आव्यूह का कोटि 3×3 का रूप हो तो आव्यूह में अगर हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और उसका सारणिक मान निकालेंगे तो वो मान होगा जो दिया गया सारणिक है उसके वर्ग के बराबर होगा। और ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दिया हुआ है 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि यदि एक कोटि के 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्स बराबर क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी हम लोग डिटर्मिनेंट्स ए इन्वर्स जो निकालेंगे इसका मान हो जाता है 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी ये ऑप्शन बी मेरा इसमें सही हो जाएगा। यानी 18 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा और 17 का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल ख़त्म हो चुका, समाप्त हो चुका है। यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 4.5 का पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 4.6 से संबंधित सवालों को। तब तक के लिए धन्यवाद।